जी जी जनाब मोहतरम खुर्शीद अहमद जुनेजो साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू चेयरमैन साहब। आज हम लोग जो है 2021 और 22 की जो है बजट पे बहस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा मैं जो तकरीबन 3-4 दिन से इस असेंबली में जो माहौल पैदा हुआ, थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहता हूं। इस वक्त इमरान खान जो हुकूमत में आए हैं उसको 1036 दिन हो चुके हैं। हम सब यहाँ पर इस हॉल में आके कसम लिया कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए हम लोगों ने कसम उठाया और अपने हल्के में तकरीबन मेरा हल्का जो है वो 8,50,000 का है, आबादी का है। और वहाँ पर हम लोग जब असेंबली में आए तो हर एक वादा करके आते हैं और वो लोग हमें देखते हैं कि आप लोग हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। मगर जब इस असेंबली में आए और मैंने जब ये देखा, सच में तो मैं 74 से हूँ और शायद मैं वाहिद बंदा हूँगा जो सब इवेंट्स मैंने सब सियासत के जो है सिस्टम को मैंने देखा है। मैं यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, यूनियन काउंसिल का जो है मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का कंसल्टेंट भी रहा हूँ, जिले का नाजिम भी रहा हूँ, एम्बेसडर भी रहा हूँ, MP भी रहा हूँ, MNA। मगर ये जो यहाँ पर मैंने जो देखा, मुझे शर्म आता है कि मैं इस असेंबली का मैं मेंबर हूँ। ये शर्म आता है कि भाई यहाँ पर हम लोग ये पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो उन लोगों ने जो मैसेजेस किया कि ये आप लोगों का पढ़े लिखों का जो ये असेंबली है, आप लोग एक दूसरे के ऊपर क्या ये जो किताबें फेंक रहे हैं, ये तो बच्चे भी नहीं करते हैं। मुझे बहुत एक दुख होता है और हम चाहते हैं कि इस असेंबली का तकद्दुस जो है ना बहाल रहे। और इसी तकद्दुस के लिए और इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भुट्टो साहब ने खुद को शहीद किया, मोहतरमा बेनी साहबा ने खुद को शहीद किया और आसिफ साहब 11.5 साल जेल में रहे। और जब इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था, बीवी साहबा को जब शहीद किया गया तो उसने सिर्फ पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, न कि सिंध खप्पे का नारा, पाकिस्तान खप्पे का। और आज हम इसलिए सब यहाँ पर बैठे हुए हैं इसलिए कि वो जमहूरियत की बका की वो जंग लड़ते हैं, हम उसकी पैदावार हैं, हम इस सोच को लेके चलते हैं। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान जो है अभी तक अगर नहीं पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं चलाया, उसकी वजह से जो है लंगर खाने चल रहे हैं। हाँ, हमारा नारा था और आज भी नारा है रोटी कपड़ा और मकान। वो भुट्टो साहब ने लगाया था 1973 के अंदर और वो 73 का जो नारा जो था वो अभी तक कायम है। और उसमें क्या हुआ, उस वक्त ये हुआ कि वहां पर सिर्फ वो बड़े लोग होते थे और दूसरे गरीब लोग होते थे, मिडिल क्लास नहीं होता था। भुट्टो साहब ने मिडिल क्लास को क्रिएट किया, उसको क्रिएट किया मुल्क के अंदर, और उसने अभी तक, और उसी की वजह से उसको शहीद किया गया। अगर वो आज जिंदा होते तो पाकिस्तान का नक्शा ही तब्दील होता, पाकिस्तान दुनिया का एक उन ममालिक में होता जो डेवलपमेंट कंट्रीज में होता है। अभी वो नहीं है, इसकी सजा पीपल्स पार्टी को आज तक मिल रही है। मगर सिंध की बात करते हैं, सिंध के जो है वहाँ पर कहा कि सिंध के अंदर जो है खासकर थर के अंदर, थर में जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि थर में इतनी डेवलपमेंट हुई है, आप लोग जाके देखें, वहाँ पर बॉर्डर के साथ तक जो है रोड चल रही है। थर जो है 22,000 किलोमीटर जो है उसका रकबा है और तकरीबन 15 लाख वहाँ पर आबादी। वहाँ पर NICVD की जो है क्लिनिक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है न्यूट्रिशन चाइल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है BHUs में सब हॉस्पिटल्स हैं जिसको PPHI वाले चलाते हैं और वहाँ पर सब इक्विप्ड हैं। वहाँ पर कोई भी इस किस्म का अभी कोई भी किस्म का ऐसा कैजुअलिटी नहीं हो रही है। वो उस जमाने में थी, पुराने उसको हाईलाइट किया गया था सियासी वजूहात की वजह से, नहीं तो ऐसी किस्म की कोई नहीं है। वहाँ पर मोबाइल जो है डिस्पेंसरीज चलती है,
ये हम आपको थर की बात कर बता रहे हैं। इस वक्त सिंध की जो लोगों ने बात की कि हम लोग कराची में जो मसाइल हो रहे हैं, कराची को इतना इतना दे रहा, अगर कराची को इतना देते तो कराची तो आज तो गुल गुलजार होता। कराची गले गुलजार नहीं है, वो इसलिए कि आप लोग हमें पैसा नहीं देते। सिंध सबसे ज्यादा पैसा देता है वफाक को, सिंध पालता है पूरे पाकिस्तान को। 70% जो है रेवेन्यू जो है वो सिंध देता है पाकिस्तान की किटी को, और उसमें जो सिंध को मिलता क्या है? सिंध को यहाँ तक कुछ नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसके अब 87 जो है बिलियन जो है वो अभी तक रुका हुआ है, और वो NFC अवार्ड में वो हमें पैसे नहीं मिलते। अगर वो प्रोजेक्ट भी मिलते हैं तो PPP के तहत मिलते हैं, और वो PPP के तहत हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और उनमें अगर पैसे फाइनेंसिंग के रखे गए तो सिर्फ 2, जो जिसमें एक 7.1 बिलियन जो उसमें सिंध ने दिया, और वो जो है 7 रोड जो है 7 जमशोर से 7 रोड है, और दूसरा जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है जो लाहौर से कराची जो मोटरवे बन रहा है उसके लिए पैसे रखे गए। बाकी दूसरी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ बातें हैं, उनके लिए पैसे नहीं रखे गए। यहाँ तक कि RBOD जो है वो तबाही कर रहा है पूरे हमारे जिले बदीन की, ठट्टे की और सुजावल की। उसको कहा कि रिमॉडलिंग के लिए उन्होंने वफाक से बात की कि PhD पे पैसा रखे, उसके लिए पैसा नहीं रखा। ये तो है आप लोगों की जो है सिंध के साथ जो है वो मोहब्बत है, ये है आप लोगों की मोहब्बत हम लोगों के साथ। जिस तरीके पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि आप लोग सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। CM जो है वो वहां पर बैठ के हर वक्त सिंध का CM जो है वो बात करता रहता है सिंध के लिए, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग सिंध जो है वो सिंध का कार्ड इस्तेमाल। ऐसी बात नहीं है। सिंध हमेशा कंट्रीब्यूट करता है और कंट्रीब्यूट करेगा और कंट्रीब्यूट करता रहेगा, इसलिए कि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने 1940 में जो है सिंध की करारदाद पेश की थी। किसी और सूबे ने नहीं की थी, सिंध ने पास की थी करारदाद, और हम उसी मिशन पे चलते हैं, और सिंध की हम पाकिस्तान की बका की हम लोग जो है जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त जो आप लोगों ने बजट पेश किया वो तकरीबन जो है माइनस में जा रहा है, डेफिसिट पे है, और वो डेफिसिट जो है 3.99 ट्रिलियन है, और फिर ओवरऑल जो बजट जो डेफिसिट जो है 3.42 जो है ट्रिलियन है। अब इस बजट में जो है आप जब डेफिसिट की बजट होती है तो बोरोइंग फिर शुरू हो जाती है, और फिर इसके ऊपर जो है जाहिर है कि बहुत टैक्सेस भी लगेंगी, लोगों के ऊपर जो है बहुत बोझ पड़ेगा, वैसे ही लोगों के ऊपर बहुत बोझ है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह जो है ये बजट बनाया गया। सब कहते हैं कि भाई बजट बहुत बड़ा, PTI वाले कहते हैं कि बजट बहुत फर्स्ट क्लास है, मगर हमें समझाया जाए कि भाई बजट ये किस तरह बना है। हाँ, 2 चीज़ों से पैसा आया है, एक रेमिटेंस से आया है जो $24 बिलियन है, और दूसरा जो है LSM से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से जो है पैसा आया है। मगर जो रेमिटेंस से जो पैसा आया है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। 4 जो है हमारे स्टेशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी रहते हैं, एक है UAE, दूसरा है सऊदी अरेबिया, इंग्लैंड और USA। अब UAE और सऊदी अरेबिया में तकरीबन 10 लाख जो है UAE में रहते हैं, और 15 लाख जो है सऊदी अरेबिया में लोग रहते हैं। अमूमन जो खासकर जो अमेरिका में वहाँ पर उनको रेजिडेंसी है, और इसमें ब्रिटेन में भी उनको रेजिडेंसी है। अब वो जो लोग जो वहाँ से आ रहे हैं, कोविड की वजह से वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है, जॉब्स उनकी ख़त्म हो गई है, वो सब के सब वापस आ रहे हैं। अब उसकी वजह से ये रेमिटेंस जो बढ़ा है, न कि PTI की गवर्नमेंट की वजह से, उनकी वजह से रेमिटेंस बढ़ा। आपको नेक्स्ट ईयर आप बताइए, आपको पता पड़ेगा कि आया ये रेमिटेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नेक्स्ट ईयर ये रेमिटेंस आपका कम होगा। लार्ज स्केल जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि इसमें जो है 16% इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर जो था -7.4 था, अब है 8.7, 16%। अब 16% तो ये तो है कि कोई जादू की छड़ी होगी, वो हमें कोई लगाएगा, वो बताएगा कि भाई 16% कैसे जो है इसमें से जो है वो परसेंटेज मुनाफा हुआ है। अब जब पूरे जो है पाकिस्तान में जो है लोड शेडिंग है, हमारे यहाँ से लोड शेडिंग इतनी है सिंध के अंदर
कि आपको तस्वर नहीं है। पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है और यहाँ पर जो है आप बता रहे हैं कि इतना इसमें जो है 16% जो है इसके अंदर जो है वो बढ़ा है, अपना मुनाफा बढ़ा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ हमें कोई समझाए कोई। दूसरा बात ये हुआ है कि डोमेस्टिक डेट जो है, अब डोमेस्टिक डेट जो है वो इस साल जो है तकरीबन जो है 10,000 बिलियन कर्जा बढ़ा है लास्ट ईयर से। और फिर एक्सटर्नल जो डेट जो है वो जो है तकरीबन 4,000 बिलियन इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। और फिर जो है खास करके जो मुझे ताज्जुब है, सबों को ताज्जुब होना चाहिए कि वो जो हम पाकिस्तानी जो रहते हैं उनके ऊपर जो कर्जा है वो तकरीबन 1,74,772 रुपए हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा है। मगर वो लास्ट ईयर से वो तकरीबन हर एक के ऊपर 60,000 जो है इंक्रीज हुआ है कर्जा। अब जब ये चीज है तो ये कर्जा तो आप लोग उठा रहे हैं, आप लोग तो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं तकरीबन 20 करोड़ लोग जो है वो सब कर्जे में फंसते जा रहे हैं, कम होने के बजाय फंसते। फिर अगर बात करते तो आप लोग कहते हैं कि ये सब पुराना था, या आप लोगों की वजह से ये शुरू हुआ और इसकी वजह से यहाँ पर जो है कर्जा जो हम लोग ले रहे हैं। सारा कर्जा IMF से तो आप लोगों ने बातें की, IMF से आप लोगों ने वादे किए और उनके जो है जाहिर है कि उन लोगों ने जो भी IMF ने वादे इकरार किए उसके ऊपर जो है ना आप लोग जो है हम लोगों के ऊपर टैक्स के थ्रू जो है वसूल कर रहे हैं। और टैक्स भी सबों के ऊपर टैक्स से इतना आप लोगों ने लगाया कि मुझे समझ में आता है। एक आदमी जो गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह जो है तकरीबन 18,735 रुपए है, उसके ऊपर जो अलाउंसेस के ऊपर टैक्स 7% लगाया है। अलाउंसेस के ऊपर भी टैक्स, अगर वो रिम्बर्समेंट के लिए जाता है, वो बीमार है, जो सैलरी पेशा आदमी वो बीमार है और उसको जो है वो अपने किसी से कर्जा लेता है या अपने जेब से वो जो इलाज कराता है फिर रिम्बर्समेंट कराता है गवर्नमेंट से, उसके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया गया है। और तो और सही उसके बाद फिर और उसके बाद मसला क्या हुआ है कि 50 लाख खास कैपिटल गेन जो है इमूवेबल से 50 लाख सालाना जिसकी आमदनी है उसकी भी शरह पे जो है 2.5% उसके ऊपर टैक्स था, अब उसको डबल करके 5 कर दिया गया है। और जिनकी आमदनी जो है 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ थी उसको कम करके, पहले उसके ऊपर 7% था, अब उसको कम करके उसको 5% कर दिया गया। माना अमीर को के ऊपर टैक्स कम कर दिया गया, गरीब के ऊपर टैक्स लगा दिया। ये है PTI की बजट जो हमें दी गई। हाँ सर, उसके बाद जो है वो पावर ऑफ अरेस्ट दिया गया है कि जो भी टैक्स नहीं देगा उसको पावर ऑफ अरेस्ट किया। अब नैब ने पहले ही पूरे सिस्टम को मुंजमद कर रखा है, अब आप इनको भी पावर दे रहे हैं कि ये जो है फिर पॉलिटिकल लोग को या आम आदमी को जो है ये विक्टिमाइज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और आखिरी की जो बात है सर जिसके ऊपर मुझे सबों को ताज्जुब होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो हमारे पेंशन लोग हैं जो बूढ़े हैं उनके ऊपर 10% जो है टैक्स लगा गया। ग्रेजुएटी के ऊपर भी टैक्स लगा है, इनके जो सैलरीज वाले हैं ग्रेजुएटी उनके ऊपर भी टैक्स लगा गया है। अब जो अमूमन जो है पेंशन जो साथ लेंगे एक साथ जो निकालते हैं उनके ऊपर भी जो है 10% टैक्स। अब तो ये है बजट जो है पेश किया गया है पाकिस्तान PTI वालों ने कि गरीब को बिल्कुल लोगों ने मसल दिया है, बिल्कुल तबाह कर दिया गया। जाहिर है ये IMF का बजट है। पानी हमारे यहाँ से ही जो सिंध का हमें जो पानी मिलता है, अब इस वक्त जो है सक्खर में 83,000 क्यूसिक पानी खड़ा हुआ है। हमारे वहाँ पर जो है 14 जो है तकरीबन कैनाल्स है, सब आधे जा रहे हैं, आधे भरे हुए। अगर वो 6,000 क्यूसिक्स में पानी है तो 3,000 है, अगर 12,000 है तो 6,000 है। अब वहाँ पर हमारे जो है चावल का फसल का सख्त नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ कि अभी तक लोगों ने बीज नहीं बो रहे हैं। लोगों को सॉरी सर पानी पीने का नहीं है,
हमारे से 83% ब्रैकिश वाटर है, सिर्फ जो है 17% जो है सिंध जो है वो स्वीट वाटर है। ये पानी जो हम कहते हैं कि NFC अवार्ड 1991 को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, और वहाँ पर NFC अरसा के ऊपर हम लोग जो रिपेरियन हैं, हम लोग तेल वाले हैं, तो वहाँ पर अरसा का जो चेयरमैन जो है वो सिंध से सिलेक्ट किया जाए, जिसको बाउंड्रिंग कर से आखिर में जी वाइंड अप करें जी जुनेद साहब। दूसरी बात से आखिरी जो है वो ये है कि हमारे जो बिजली जो है वो बहुत ही तकरीबन जो है 20-20 घंटे हमारे यहाँ नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है ये जो ट्रांसफार्मर्स जो है वो जले हुए हैं, नए ट्रांसफार्मर्स हमें नहीं मिलते हैं। मैं सिर्फ इनको कहता हूँ एनर्जी वालों को कि उनको ऑर्डर दिया जाए, खासकर कि सेप्को वालों को या हेस्को वालों को, जो भी है हमारे सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान में, तो वो लोग जाएं, ओपन कचहरी करें, और लोगों के जो बिल जो है जो ओपन करके जो भेजते हैं उनको जो है ठीक करें, तो उसको एक फ़ायदा होएगा। इसलिए कि वहाँ पर हमारे 53 डिग्री है लाड़काना के अंदर। थैंक यू जी। अगर हम अंडा भी फेंके ना तो वो भी जो है वो तैयार हो जाता है उसके ऊपर, किसके रोड के ऊपर। थैंक यू, कितनी गर्मी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।